मैं घर पर खाना बना रहा था, तभी मेरी छोटी बेटी खेलते खेलते गलती से सेफ के अंदर चली गई। मैं घबरा गया और तुरंत सेफ खोलने के लिए पासवर्ड डाला, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड गलत बताया गया। तभी मुझे समझ आया कि मेरी पत्नी ने चुपके से सेफ का पासवर्ड बदल दिया था। बेटी की रोने की आवाज सुनकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। उस समय मेरी पत्नी योगा कर रही थी। मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन उसने मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि मैं सेफ में रखे पैसे निकालना चाहता और बेटी के अंदर फंसने की झूठी कहानी बना रहा हूँ, और तुरंत 911 पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम घर पहुंच गई। स्थिति समझने के बाद उन्होंने तुरंत सेफ खोलने के लिए कटिंग टॉर्च मंगवाई, लेकिन सेफ एक खास तरह के मजबूत मटेरियल से बना था और कटिंग टॉर्च का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगर जबरदस्ती सेफ तोड़ा जाता तो अंदर मौजूद मेरी बेटी के लिए खतरा और बढ़ सकता था। अब सेफ खोलने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, सही पासवर्ड डालना। मैं दोबारा पासवर्ड डालने ही वाला था कि टीम के कप्तान ने मुझे रोक दिया। उन्होंने बताया कि पासवर्ड पहले ही 2 बार गलत डाला जा चुका है, अब सिर्फ एक मौका बचा था। अगर तीसरी बार भी पासवर्ड गलत हुआ तो सेफ का लॉकआउट सिस्टम एक्टिव हो जाता और फिर पूरे 1 महीने तक उसे दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की जा सकती थी। तभी उपकरण ने चेतावनी दी कि सेफ के अंदर ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा है। मैंने घबराकर अपनी पत्नी को फिर फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैं तुरंत उसे ढूंढने योगा स्टूडियो पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक अजनबी आदमी के साथ थी। मैंने बिना समय गंवाए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक दिया। उसने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सब पैसे लेने के लिए बनाया गया तुम्हारा बहाना है। मेरी पत्नी ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुरंत वहां से चला जाऊं, वरना वह मुझसे तलाक ले लेगी। तभी फायर डिपार्टमेंट से मेरा फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, सेफ के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 12% बची, हमें पासवर्ड चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा मैंने पैसे देने के लिए इन लोगों को अभिनेता बनाकर बुलाया है। उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने फायर डिपार्टमेंट से सेफ को ही योगा स्टूडियो के पास लाने को कहा, लेकिन सेफ को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी मेरी पत्नी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वह अपने प्रेमी की बातों पर भरोसा करती रही और सोचती रही कि ये सभी लोग मेरे बुलाए हुए कलाकार हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं बार बार अपनी पत्नी से विनती करने लगा कि वह जल्दी से सेफ खोल दे। आखिरकार मेरी पत्नी सेफ के पास गई और पासवर्ड डालने लगी, लेकिन उसने गलत पासवर्ड डाल दिया। सेफ का लॉकआउट सिस्टम एक्टिव हो गया। मैं सेफ को देखकर निराश हो गया। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। सेफ में एक सिक्योरिटी सवाल था जिसका सही जवाब देकर पासवर्ड दोबारा रीसेट किया जा सकता था। मैंने तुरंत अपनी पत्नी से विनती की कि वह सिक्योरिटी सवाल का जवाब देकर पासवर्ड रीसेट कर दे। उसी समय सेफ के अंदर से मेरी बेटी की हल्की सी आवाज आई। मेरी पत्नी पासवर्ड रीसेट करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसके साथ खड़े उस आदमी ने कहा, यह भी तुम्हारे पति की रिकॉर्डिंग है। उसने पहले से आवाज रिकॉर्ड करके सेफ के अंदर रखी होगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में मैंने उस आदमी को मुक्का मार दिया, लेकिन इससे मेरी पत्नी को उस आदमी पर और भी ज्यादा तरस आने लगा। उसने मुझसे तुरंत उसे माफी मांगने के लिए कहा। मेरी बेटी की हालत लगातार खराब हो रही थी और उसके पास समय बहुत कम था, इसलिए मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। मैं उसके प्रेमी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांग ली। उसने सिक्योरिटी सवाल का जवाब दिया और पासवर्ड रीसेट कर दिया। कुछ ही देर बाद सेफ खुल गया। मैंने तुरंत अपनी बेहोश बेटी को बाहर निकाला। काफी मेहनत के बाद मेरी बेटी की जान बच गई।